गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा चैप्टर 7 है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सी वेव्स की, ठीक है ना। तो सेम हम लोगों ने जब बात की विंड की, रिवर्स की, वैसे ही सेम इसका भी फंक्शन है। देखें हम, सी वाटर आर नेवर रिमेन काम, मतलब जो सी का वाटर है वो आपने कभी भी शांत नहीं देखा, वो चलता रहता है। इट ऑलवेज रिमेन एक्टिव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड करंट। वो हमेशा वेव्स के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, टाइड्स के फॉर्म में, लो टाइड्स के फॉर्म में इधर उधर होता रहता है, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास चेंजेस देखने को मिलते हैं। सी वेव्स डू नॉट एरोजन ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन, तो सी वेव ऑल्सो एरोजन ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन करती हैं। तो बेदरिंग कैसे होता है उसमें, द माइट सी बी रेगुलेटेड हिट द सॉलिड रॉक्स, मतलब इसको समझो, जैसे जैसे मान लो सी का जो वाटर है ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वो आपने देखी होंगी लहरें जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पे आके एक स्टोन को हिट करता रहता है बार बार, उससे फिर वो टूट जाता है, ठीक है ना। द रिजल्ट वेदरिंग एरोसोल रैम्स वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सी वेव्स ट्रांसपोर्टेड सैंड एंड रॉक पीसेस, छोटे छोटे रॉक पीसेस को वो अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। डिपोजिशन सेम, सी सी वेव्स परफॉर्म द डिपोजिशन फंक्शन इन एट फ्लैट लेवल कोस्ट, जैसे वो कुछ अपने साथ लेके आती हैं कुछ कण वगैरह, और वो जहाँ पे उनको जगह दिखती है वहाँ उसको फिट कर देती हैं, ठीक है ना। जैसे आपको बीच वगैरह देखने को मिलेंगे, लेगून जो झील होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो लेगून लेक होती हैं, सॉरी। तो बीचेस का आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, बीचेस देखा हुआ है, जैसे देखिए सी वाटर आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है ना, ये यहाँ से टकराता है। लुइस जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था वो यही होता है, ठीक है ना। तो द सी वेव्स आर वेव्स टेक वेदर मटेरियल टू सोलो सी, ठीक है। तो सोलो सो में लेकर जाती हैं, उससे बनता है। जैसे आपके पास चौपाटी है मुंबई की, मरीना इन चेन्नई में, ठीक है ना। तो कोस्टल एरिया इन गोवा, केरला, ये सब इसके एग्जांपल है बीचेस के, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सैंड बार। सैंड बार क्या होता है और लेगून क्या होता है, ये समझो। देखो सैंड बार, ये देखो यहाँ पर पर्टिकुलर एक रीजन में आपको दिख रहा होगा पानी नहीं जा पा रहा है, तो इसको सैंड बार बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेगून देखो, ये थोड़ा सा पानी से कनेक्ट है और बाकी सब जगह से अर्थ से, इसको लेगून बोलते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ थोड़ा सा कनेक्ट होगा वो लेगून, और जहाँ पानी बिल्कुल नहीं जा पा रहा होगा लेकिन वो सी के अंदर ही होगा, छोटा सा टापू टाइप का, उसको बोलते हैं आपका क्या, सैंड बार, ठीक है। तो सैंड बार समटाइम्स एम्बेरमेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल पेबल्स गेट बिल्ट फ्लोर नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, मतलब ज़्यादा वर्क नहीं होता, उसको बार बोलते हैं, ठीक है। लेगून क्या होता है, व्हेन द वार एक्सटेंडेड, देखो ये लेगून है, ये लेगून दिख रहा है, छोटा सा कनेक्शन है, ठीक है। पार्शियली इनक्लोज, छोटा सा पार्शियली इनक्लोज है, वो नॉन एज लेगून, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉयल एंड एरोजन कंजर्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड एरोजन कंजर्वेशन, ठीक है। तो की पॉइंट क्या क्या होंगे इसके, तो वेदरिंग एंड एरोजन process of rock from the soil help to agent in soil formation, bed and parent rock surface shape and climate times and vegetable creatures, ठीक है ना। तो इसमें पेरेंट रॉक्स क्या होती हैं बेटा, पेरेंट्स रॉक क्या होती हैं, पेरेंट्स रॉक क्या होती हैं, अंडरलाइंग द रॉक्स कंटेन मिनरल्स, जो अंदर की जो रॉक्स होती हैं, जो मिनरल्स रहती हैं, क्या कहलाती हैं, बेड रॉक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, बेड रॉक्स कहलाती हैं। और जो आपकी पेरेंट्स लोग होती हैं वो हेल्प करती हैं केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में और कलर फॉर्मेशन में, मिनरल पार्ट्स एंड अफेक्टेड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब उसमें जो मिट्टी की जो उर्वरक सत्ता होती है, जिसमें उपजाऊ जो आप क्वालिटी बोलेंगे सॉइल की, तो उससे भी बढ़ती है, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारे पास सरफेस शेप। सरफेस शेप का होता है द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इज अफेक्टेड बाय द सरफेस शेप। सरफेस शेप के कारण भी वो अफेक्टेड होती है। सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो एज द वाटर सीप्स वेरी लो इन शार्प्स ऑफ slopes area because water flow very fast on the country in the स्लोप एरिया, ठीक है। तो ये आपका वाटर वहाँ पे जहाँ कम स्लो कम फार बहुत फास्ट से नहीं जाएगा जहाँ पे स्लोप नहीं है, ठीक है। तो ये सरफेस शेप पर भी डिपेंड करती है, फिर टाइम पर डिपेंड करती है कि फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस तरीके से हो रही है वहाँ पे। क्लाइमेट पर डिपेंड करती है कि वहाँ पे कैसा उसका क्लाइमेट है, ठीक है। फिर वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म, तो ट्री एंड ऑर्गेनिज्म हेल्प टू फॉर्म द बेड रॉक्स, मतलब को किस तरीके से बेड रॉक फॉर्म होगा वो किस पे डिपेंड करता है, ट्री और ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। डेवलप सॉइल, द लिविंग ऑफ रिमेन इन सॉइल ड्राइव्स फ्रॉम द रिमेन ऑफ रूट ट्रीज एंड डेड एनिमल्स। और जो मान लीजिए आपके अंदर एक डेड एनिमल रह गया तो उससे मिनरल्स वगैरह भी बनते हैं, पेट्रोल उसी बनता है, ठीक है। तो ट्री वगैरह के रूट्स वगैरह रह गए तो उससे भी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लिव्स इन मटेरियल्स टर्न इनटू द ह्यूमस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मटेरियल है किसके लिए, रिमेन द प्लांट एंड एनिमल्स ह्यूमस विच इज़
नॉरिश टू वेजिटेबल एंड क्रॉप्स, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है ह्यूमस की, ठीक है ना। सॉइल होरिजन, लॉन्गिट्यूडनल होरिजन ऑफ वेल डेवलप सॉइल विच बिकम सेट ऑफ वन ओपन अदर फॉर स्ट्रक्चर, मतलब एक के लिए वो सेटअप हो जाएगा और दूसरे के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा। कलर एंड लेयर इज कॉल्ड सॉइल होरिजन, ठीक है ना। तो कलर और लेयर क्या कहलाएगा, सॉइल होरिजन कहलाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे सॉइल होरिजन का एग्जांपल, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है सॉइल किस किस तरीके से होता है। इसमें सबसे पहले देखो आप, इंपॉर्टेंट क्या है, देखो 3 है, अपर सॉइल है, मिडिल सॉइल है और सबसे नीचे रॉक है, वो जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके ऊपर ह्यूमस होता है, आपका नमी होती है जिसको नमी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे द अपर मोस्ट लेयर विच इज कंटेन द ऑर्गेनिक मैटर्स एंड ह्यूमस इज नॉन एज टॉप सॉइल, जहाँ हम लोग रहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी होती है सारी की सारी। फिर उसके बाद आता है सब सॉइल, इसमें रॉक आपको सैंड क्ले वगैरह आपको देखने को मिलेगी। फिर थर्ड आती कंसिस्ट ऑफ वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, द बेड रॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉइल प्रॉफिट बट प्रोवाइड द बेस, ये जो बेड रॉक होती है वो बेस प्रोवाइड करती है लेकिन इसका पार्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो आप ये सबसे नीचे आपको ओरिजिनल रॉक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सॉइल एरोजन क्या होता है, द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग, इस हमारे लिए सबसे ऊपर वाली, क्योंकि हम वहीं पे रहते हैं। ह्यूमन बींग एनिमल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिके ऑफ सॉइल, हम लोग जिम्मेदार हैं, एनिमल जिम्मेदार है उसके डिके के लिए, वो किस तरीके से डिके हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉज ऑफ सॉइल एरोजन। एरोजन जो एरोजन होता है वो सॉइल का, वो किस किस कारण होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास कुछ नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, उनको हम समझते हैं किस किस कारण से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन द कवर ऑफ वेजिटेशन इज रिमूव्ड अपर लेयर सॉइल गेट लूज, मतलब कवर आप वेजिटेशन से रिमूव कर दें तब ये इसका लॉस होता है। हैवी रेन, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रेन, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उससे क्या होता है, जो कण है, जो हम लोगों ने अभी देखा था ट्रांसपोर्टेशन होता है, पेबल्स को जो है कंकड़ वगैरह जो होते हैं वो बहा लिए जाते हैं, तो उससे भी इरोजन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं द ओवर ग्रेजिंग, मतलब जो हम घास वगैरह चला देते हैं एनिमल्स को, उससे भी लॉसेस होते हैं, ठीक है। बिसाइड एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, सिंचाई, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के यूज़ से भी सॉइल का एरोजन होता है। इरीगेशन ऑल्सो मेक सॉइल यूजलेस डेज बाई डेज, मतलब इरीगेशन से भी बहुत ज़्यादा यूजलेस हो रहा है। अब इसको कंजर्व कैसे करेंगे, हम इसको सुरक्षित कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ रीज़न दिए हुए हैं। टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, द रूट्स ऑफ ट्रीज, मतलब यदि जो बहुत सारे हम पेड़ लगा दें तो उनसे मिट्टी चिपकी रहती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है कि हम प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, प्लांटेशन करें, बहुत सारे पेड़ लगा दें, ठीक है। सॉइल रिहेब्स द लैंड विच बिकम जिग जैग ड्यू टू द वाटर ड्रेनेज कैन बी लेवल, मतलब जो जिग जैग लैंड बन गया तो उसको प्लेन कर दें, तो उससे भी हमारा वो हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ ग्रेजिंग, घास वगैरह ना चराएं। फ्लड कंट्रोल करें, द करंट ऑफ फ्लड रिवर टेक अवे द सॉइल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, समझो जैसे फ्लड आया इस एरिया में तो यहाँ से मिट्टी भगा के ले जाते हैं, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ट्रेस द फॉर्म, ठीक है, वो भी एक अच्छा एग्जांपल होगा। इन द हिली एरियाज ट्रेस फॉर्म्स आर मोर यूजफुल एज दे आर वेल लेवल प्रॉपरली वनडेड, दे हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एज वेल फॉल सॉइल डिपॉजिट ऑन द फील्ड। फिर 7th जो आता है क्रॉप रोटेशन, द मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्रॉप शुड बी चेंज अल्टरनेटिवली, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जांपल हैं सॉइल को बचाने के लिए, ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।